हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 8D के क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ P इज इक्वल टू log 20 एंड Q इज इक्वल टू log 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 log ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 2P माइनस Q। आसान क्वेश्चन है बेटा, समझेंगे इसको थोड़ा सा। ओके, देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। आपको दिया क्या है क्वेश्चन में कि 2 log ब्रैकेट में x प्लस 1 की जो वैल्यू है ये गिवन है आपको 2p माइनस में q। 2 जो है x प्लस 1 की पावर में रेज हो जाएगा लोगैरिथम के रूल के हिसाब से, तो ये हो गया log ब्रैकेट में x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू p की जगह पर log 20 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 2 log 20 माइनस में q की जगह पर log 25 पुट कर देंगे। ओके, 2 जो है 20 की पावर में रेज हो जाएगा, तो ये हो गया log ब्रैकेट में x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू log 20 की पावर 2 माइनस में log 25। ठीक है, अब देखो ये log m माइनस में log n का फॉर्मूला बन गया, और log m माइनस में log n क्या होता है, log m अपॉन में n होता है। तो ये हो गया log ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका log 20 के स्क्वायर का मतलब क्या है 20 इंटू 20, यही तो मतलब है ना, अपॉन में 25 कर देंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। इसके बाद देखो हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 16। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब देखो log से log कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटेगा, राइट हैंड साइड पे अंडर रूट लग जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है, तो x प्लस 1 की वैल्यू 4 आ गई, प्लस 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 माइनस 1 आई, यानी कि 3 आ चुकी है। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या लिखा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तो है ये, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन। इसमें बेसिकली 3 इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, और एक ये वाली है। तो पहले हम इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, इक्वेशन 2 कह दो, ठीक है, ये रोमन नंबर्स में लिख रहा हूँ, इसको इक्वेशन 3 कह दो। पहले आप इक्वेशन 1 और 3 को क्या करें एक दूसरे से कंपेयर कराएं। चलिए, यानी log x प्लस वाई टू द बेस 2 इज इक्वल टू log 25 अपॉन में log 0.2 है। अब समझना, log 25 को हम लिख सकते हैं log 5 की पावर 2, log 0.2 थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं समझना, log 0.2 को लिख सकते हैं आप log 0.2 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे, एक 0 पड़ जाएगा 10 के साथ, ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, यानी 1/5 आ गया। और 1/5 को आप इंडिसेस का अगर आपने पढ़ा हो तो 1/5 को आप क्या लिख सकते हो 5 की पावर -1 लिख सकते हो ना, लिख दो। चलो log x प्लस वाई टू द बेस 2 इज इक्वल टू, अब देखो 2 जो है आगे आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 log 5 अपॉन में 1/5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर -1, और log 5 की पावर -1 रहेगा तो -1 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा log 5। क्लियर है? अब देखो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैं बताना चाह रहा था सीधा सीधा कि log 5 से log 5 आपका क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो चुका है। अब इसके बाद देखो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया log x प्लस वाई टू द बेस 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन में 1, चाहे लिखना चाहो तो लिख दो, न लिखना चाहो तो न लिखो, स्किप कर दो। ये आपका है लोगरिथमिक फॉर्म में, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे करोगे, 2 की पावर -2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर -2 भी कह सकते हो। 2 की पावर -2 को क्या लिख सकते हो बेटा 1/2 की पावर 2,
और 1/2 की पावर 2 क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। यानी ले देके आपका जो x प्लस वाई हो गया उसका आंसर कितना आया है, 1/4। 1/2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 4 होता है, यानी 1/4 आ गया है। ये आपकी बनी है पहली इक्वेशन, और ये मैंने मैथमेटिकल नंबर में लिखी है, ये रोमन में लिखा था। तो पहली और दूसरी तो कहा मैंने सेम है, लेकिन लिखने का अंदाज अलग है। ठीक है, अब आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जो कि रोमन में लिखी है, इसको अगर कंपेयर कराओगे तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी, मैथमेटिकल नंबर वाली। ओके, चलिए कराते हैं। log x माइनस वाई टू द बेस 3 इज इक्वल टू, अब देखो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आया था, अब इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आया था, -2 आया था ना, तो -2 लिखो डायरेक्ट। 3 की पावर -2 करोगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। 3 की पावर -2 का मतलब क्या है, 1/3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 होता क्या है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9 आ गई। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इक्वेशन 1 और 2 को इधर सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 1/9 है। सॉल्व कर लो, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x मिल करके 2x हो गया, 1/4 प्लस में 1/9। 4 और 9 आपस में को प्राइम है। ये सारी चीजें मैं प्रीवियस चैप्टर में एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ा के आया हूं, तो अगर नहीं पढ़ा है तो जाके वीडियो देखो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, 4 और 9 आपस में को प्राइम है, और जब भी को प्राइम होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो जाता है। को प्राइम के नंबर मतलब बता देता हूं, को प्राइम उन नंबर्स को कहते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी 4 और 9 को 1 के अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये को प्राइम हो गए। और को प्राइम वाला अगर एडिशन है फ्रैक्शन वाला, तो उसको आसान करना सबसे ज्यादा आसान है, उसको सॉल्व करना सबसे ज्यादा आसान है। कैसे करेंगे, शिफ्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9 प्लस में 4 1 जा 4 अपॉन में 4 9 जा 36। ठीक है, और 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 4 13 अपॉन में 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर लाके तो 72 हो जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू आ गई है 13 अपॉन में 72। y की वैल्यू भी निकाल लो। कैसे निकालोगे y की वैल्यू, देखो मैं बताता हूं कैसे निकालोगे। x प्लस वाई आपको गिवन था 1/4, x की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 13 अपॉन में 72 प्लस में y इज इक्वल टू 1/4। ये चीज है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 माइनस में 13 अपॉन में 72। 4 और 72 का एलसीएम लोगे तो 72 ही आएगा। 72 को 4 से डिवाइड कराओगे 18 आएगा, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो 4 के ऊपर वाले 1 से, तो 18 ही रहेगा माइनस में। 72 को 72 से डिवाइड कराओगे तो 1 आएगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई कराओ 13 आएगा। 18 में से 13 जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, अपॉन में 72 रहेगा। क्लियर है अच्छे से, x की वैल्यू 13 अपॉन में 72 आ गई, y की वैल्यू 5 अपॉन में 72 आ गई। अच्छे से क्लियर है बेटा, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो थोड़ा सा लंबा था लेकिन आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। ये देखो, ये तो बहुत आसान है, देखने में टफ लगेगा। लोगरिथम के हर क्वेश्चन की खासियत है कि देखने में आपका सर घुमा देगा, सर कैसे होगा, लेकिन तरीका अगर पता है तो कर ले जाओगे। जैसे यहाँ पे देखो गिवन क्या है कि log x अपॉन में log y इज इक्वल टू 3/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 2 log x इज इक्वल टू 3 log y। ओके, 2 जो है x की पावर में रेस होगा तो ये हो जाएगा log x की पावर 2 इज इक्वल टू 3 जो है y की पावर में रेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा log y की पावर 3। ठीक है, अब देखो समझना थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। देखो log से log कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। x स्क्वायर अपॉन में y क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, या तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब आ चुका है। समझ गए अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि log एक्स वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका बेस नहीं गिवन है, इसका बेस बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 10 हो जाएगा। ओके, ये तो जानते ही हो कि बेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 10 होता है। और जब बेस बाय डिफॉल्ट 10 हो गया तो ये बन गया लोगरिथमिक फॉर्म, और लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, बता भी चुका हूं कई बार, ठीक है। तो 10 की पावर 5 अगर रेस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा xy के। ओके, यानी
एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 5 आ चुकी है। ओके, अच्छे से समझ में आया ना। अब देखो, अब समझिएगा, अब यहाँ पे मेन खेल होने जा रहा है। मेन खेल कैसे करेंगे, देखो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। चलो निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकाला आपने 10 की पावर 5 अपॉन में y, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है, समझो पहले x की वैल्यू यहां से आ चुकी है। अब जो x की वैल्यू आई है ना, उसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो आप लिखोगे पुट, दिखाई दे रहा कि नहीं, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। चलो x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्या आएगा, ये हो गया आपका 10 की पावर 5 अपॉन में y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था, इनटू में 1 अपॉन y की पावर 3 इज इक्वल टू 1। समझे कि नहीं, y की पावर 3 को 1 अपॉन y की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि अलग करके लिख रहे हैं तो न्यूमरेटर में कुछ तो होना चाहिए, कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 ही होगा, ठीक है। 5 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 10 की पावर 10 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 10 आ जाएगा। y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में 1 अपॉन y की पावर 3 इज इक्वल टू 1। y की पावर 2 इंटू में 1 y की पावर 3, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 अपॉन में y की, माफ़ करिएगा 10 की पावर 10 है ना, अपॉन में y की पावर 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। y की पावर 5 को उधर भेज दोगे तो 10 की पावर 10 इज इक्वल टू y की पावर 5। अब दोनों साइड फिफ्थ रूट करोगे। फिफ्थ रूट करने का मतलब क्या है बेटा, कि 10 की पावर 10 है ना, पावर में ही 1/5 से मल्टीप्लाई करो, और y की पावर 5 है ना, पावर में ही 1/5 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 5 1 जा 5 2 जा, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 10 की पावर 2 बचा, और 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 100 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 100 आ चुकी है। दिखाई दे रहा है, y की वैल्यू 100 आ चुकी है। अब जब y की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दोगे ना, ये वाली इक्वेशन पे यहाँ पर उठा करके y की वैल्यू पुट कर दो। दिखाई दे रहा कि नहीं, कहाँ पुट किया है। चलो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये 10 की पावर 5 है अपॉन में y की वैल्यू आई है 100, और 100 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो। समझो पहली बात, 100 को आप 10 की पावर, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू आई है 100 को आप 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो। तो चलो लिख दो 10 की पावर 2, पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर पावर 3 बचेगी। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ चुकी है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1000 आ गई। ओके, क्लियर है अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।